प्राप्त करो। जी। अनुराग जी लखनऊ से। राधे राधे जी। महाराज जी, प्रभु से अंतःकरण से कैसे जुड़े? अंतःकरण से पहले बाह्यकरण से जुड़ो। जैसे बाह्यकरण में वाणी है, बाह्यकरण में श्रवणेंद्रिय है, बाह्यकरण में नेत्र हैं। ये हमारी जो इंद्रियां हैं ना बाह्य, इनसे पहले हम जुड़े। श्रवणम, जुड़ने का पहला लक्षण श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम, पूर्ण शरणागति। तुम खूब भगवान की चर्चा सुने, भक्तों के चरित्र सुने, भगवान का नाम जप करें, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवत भाव से दूसरों की सेवा करें, तब हमारे अंदर पवित्रता आएगी। और जैसे जैसे अंदर पवित्रता आएगी वैसे वैसे अंदर से भजन होने लगेगा। और जब अंदर से भजन होने लगा तब जीवन में चमत्कार हो जाता है, तब जीवन आनंदमय हो जाता है। महाराज जी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ऑफिस के काम या अन्य सांसारिक काम करने लगते हैं तो फिर वो माइंड से। हाँ, जरूर जरूर, क्योंकि उसमें एकाग्रता करनी पड़ती है। तो हम उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर दें। जो 4 घंटे 6 घंटे 5 घंटे काम किया, बीच बीच में भगवान का स्मरण करते रहें और इसके बाद फिर वो समर्पण कर दें कि हे करुणा में जो भी भगवान आपको प्रिय हो, रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, कि हे राम जी ये जो 5 घंटे कार्य किया, ये सांसारिक कार्य होते हुए भी ये सृष्टि आपकी है, ये आपका कार्य है, मैं आपका सेवक हूँ, ये 5 घंटे आपके चरणों में समर्पित किए। तो ये कर्म समर्पण योग बन जाएगा और आपकी भक्ति में और कहने से हाँ, अंदर से समर्पित किए ना, अंदर से समर्पित किए ना, वाणी से भले ना बोले, 1 मिनट रुके और अंदर से हे भगवान। ऑफिस में जितने घंटे रुके आप, उसके बाद बाहर हुए आप, तो 1 सेकेंड रुके और हे भगवान ये 8 घंटे जो ऑफिस में समय दिया वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो ये कर्म समर्पण योग आपकी भक्ति को प्रकाशित कर देगा, आपकी भक्ति को उन्नतिशील बना देगा और कर्म दोष नहीं लगेगा। जैसे 8 घंटे आप कर्म किए और भगवान का स्मरण नहीं किया और भगवान को समर्पित नहीं किया तो वो व्यर्थ गया, क्योंकि उससे जो चंद रुपए मिले उससे भोग भोगा, भोग शरीर को भोगा, आखिरकार शरीर ही छूट जाएगा, तो व्यर्थ गया कि नहीं। आपका बैंक बैलेंस, आपकी खेती बाड़ी, आपका मकान, आपका दुकान जो भी है ये सब नाशवान है, असत है। जैसे ऑफिस में किसी से कुछ गलत बात हो रही है, 10 मिनट 15 मिनट जो भी, तो वो भी भगवान को फिर समर्पित, बिल्कुल समर्पित कीजिए, बिल्कुल समर्पित कर दीजिए। तो जैसे आग में चंदन डाले तो आग अपना स्वरूप कर देती है और विष्ठा डाले तो आग अपना स्वरूप कर देती है। जब आप ये कर्म समर्पण योग करेंगे ना तो आपको चुभने लगेगा कि मैं अपने भगवान को ऐसी गलत बात क्यों समर्पित करूं, तो आपकी गलत बात बंद हो जाएगी। पहले टोटल समर्पित कीजिए, फिर उसमें छानबीन शुरू हो जाएगी कि यार ऐसा कर्म भगवान को मैं कैसे समर्पित करूं, ऐसा नीच कर्म, नीच वार्ता कैसे भगवान को समर्पित करूं। तो आपको डर लगने लगेगा नीच वार्ता करने में, क्योंकि आपको कर्म समर्पण करना है, भगवान को समर्पित करना है। तो इसलिए आप जरूर समर्पित कीजिए, आपके अंदर सुधार शुरू हो जाएगा जहां जहां त्रुटि है। गौरांग डिंडा जी वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। जब सबके जीवन में है भैया, सबके जीवन में है। आप उसे पकड़ पा रहे हो, आप उसे दोष रूप से व्यक्त कर रहे हो, ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। पर इसका नाश तभी होगा जब आप नाम जप करेंगे और भक्तों के चरित्र सुनेंगे और सत्संग करेंगे, तो इसका नाश हो जाएगा। जब हम अपने बड़े जनों को सुनते, जैसे हम 10 माला जपते हैं और कोई 500 माला जपता है, तो हमारा अपने आप दिमाग लाइन में आ जाता है कि हम क्या भजन करते हैं। भजन तो वो करते हैं 500 माला जप करते हैं। हम क्या ब्रह्मचर्य हैं, वो तो आजीवन ब्रह्मचर्य हैं। हमारा क्या समर्पण, वो तो आजीवन समर्पित है। जब हम बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो हमारा अभिमान नष्ट हो जाता है और चरित्र पढ़ने से हृदय पवित्र होता है। भगवान का पावन चरित्र है, भक्तों का पावन चरित्र है। तो जब भक्त और भगवान के चरित्र पढ़ते हैं तो हृदय निर्मल होने लगता है। मलिन हृदय में अहंकार होता है, निर्मल हृदय में दैन्यता होती है। निर्मल हृदय में दैन्यता, यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। ये दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान के दरबार में दैन्यता का आदर है और अहंकार से भगवान को द्वेष है।
इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चा, अहंकार करे तो किस बात का करे? कभी पापा ने डांट दिया तो आगे से बात नहीं हो पाता उनसे, फिर नहीं, पापा है पहले दिमाग में विराजमान करो कि वो हमारे पिता हैं, वो डांटने के बाद भी हमें पैर छूना चाहिए। मन ही मन करता है कि एक बार सामने से एक बार वो कर दे तो फिर गले लग जाने। नहीं, वो नहीं, हम करेंगे। वो हमारे पापा हैं, वो हमसे बात ना करें तो हम उनको घेर करके उनके चरण छुएंगे, बार बार उनसे विनय करेंगे, हमसे गलती हो गई। ना गलती हो और बड़े जन डांट रहे हो तो भी अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। जैसे दोस्त में भी जैसे कोई बहुत कुछ जानता है, मेरे को सीखने का मन है, बट कुछ अनबन हो गया तो उससे आगे से अप्रोच नहीं कर पाता। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सब ठीक हो जाएंगी। नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा। नहीं, अच्छे से करो। काउंटर ले लो और उसमें संख्या सहित नाम जप करो। 20,000, 50,000, 1,00,000 ऐसे नाम जप करो। आज ले लेना काउंटर और नाम जप करो उससे, ठीक है? अनिल कुमार सिंह जी, सुल्तानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे 2.5 वर्ष पहले आपके अमृत वचन यूट्यूब के माध्यम से सुनने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, मैं हनुमान जी को अपना इष्ट मानता हूँ, मंगलवार व्रत करता हूँ, हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ करता हूँ। हनुमान जी की कृपा से मुझे आपको सुनने का ही मौका मिला। महाराज जी आपके सुनने से मेरे पाप नष्ट हो गए, मांस मछली सब छोड़ दिया। महाराज जी कह रहे हैं कि क्या इतने से ही मुझे ग्रस्त में रहते हुए मुक्ति मिल जाएगी? महाराज जी, क्या इस जन्म में पीछे के किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे? हाँ, नाम जप करते रहिए। अगर निरंतरता नाम जप की हुई तो पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारी अंतिम श्वास में यदि नाम चला तो हम मुक्त भी हो जाएंगे। अगर अंतिम श्वास में नाम नहीं चला और संसारिक कोई चिंतन आ गया तो फिर अगला जन्म होगा और अच्छे कुल में जन्म होगा और आपको भक्ति का संयोग मिलेगा और फिर डट के भजन होगा, फिर आखिरी बात बनेगी। अगर इसी जन्म में काम बनाना है तो आपको हर श्वास पे नाम जप करना है। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, किस श्वास में हमारे प्राण निकल जाए। मृत्यु लोग है, बड़ा भयावह है। आप आराम से जा रहे हो, कोई पीछे से ठोक गया, आप कार में जा रहे हो, कहीं भिड़ गए, आप भोजन पा रहे हो, दिल फेल हो गया, कुछ भी कभी भी कहीं भी कैसे भी, इसका नाम मृत्यु लोक है, कभी भी हो सकता है। और जिसकी आखिरी श्वास में भगवान का स्मरण होता है वो मुक्त हो जाता है। आखिरी श्वास में भगवान का नाम का स्मरण, अंतःमति सो गति, अंत में यदि भगवान का स्मरण हो गया तो फिर मुक्ति हो गई, नहीं तो फिर मुक्ति होना कठिन है। इसीलिए हर श्वास भगवान का नाम जप करो। जीव हत्या हुए हैं सर। अब इसके लिए जो आप भजन करोगे वो उसे भस्म कर देगा। अब वर्तमान में आज से पाप नहीं होना चाहिए। अब लो नशानी अब ना नशई हो, पीछे जो हुआ वो जितना भजन करोगे उतना वो भस्म होता चला जाएगा, लेकिन आगे पाप कर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, खूब नाम जप करो भगवान के नाम। हाँ, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। फाल्गुनी सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत भीड़ भाड़ होती है सत्संगों में और मंदिरों में भी, तो महाराज जी घर बैठ के ही नाम जप करें या सत्संग सुन लिया करें? हाँ, सत्संग तो जरूर सुनिए और नाम जप भी कीजिए, लेकिन संतों के पास जाइए। भीड़ से मतलब क्या होता है? हमको लाभ से मतलब है। अब चाहे आप काशी विश्वनाथ जी जाइए, आप चाहे जहाँ भगवान के धाम में जाइए, वहाँ धक्के तो खाने ही पड़ते हैं, लेकिन प्रेजेंट में वर्तमान में जो हमको सुख मिल रहा है, जो हमारे परमाणु बन रहे हैं, जो हमारी याददाश्त बन रही, जो हमारे जीवन की ये शुभ घड़ी व्यतीत हो रही, ये मोबाइल से पूर्ति नहीं होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा भीड़ का धक्का सह ले, लेकिन कभी कभी संतों के पास तो चला जाया करे, क्योंकि वहाँ परमाणु मिलते हैं। अनजाने में आपकी भागवतिक बैटरी चार्ज हो रही है, आप देख लीजिए। अनजाने में आपको वो परमाणु मिल रहे हैं जिससे आपके पाप नष्ट होंगे। संत दरस जिम पातक तरई, और आपके अंदर अध्यात्म में चलने का बल मिलेगा केवल बैठने मात्र से। और सुन रहे हैं तो और फिर और मनन कर रहे हैं और आचरण में उतार रहे हैं, तब तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, इसमें संशय क्या है। महत्संगस्तु दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर भगवान की कृपा ना होती तो आप ऐसे ना बैठते। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले।
भगवान जब कृपा करते हैं तब संतों का संग मिलता है। तो मुझे लगता है कभी अवसर लगे तो दांव चूकना नहीं चाहिए, जाना चाहिए और संतों से मिलना चाहिए।